यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप है हमारा। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? तो डू वाइल का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि लूप को कहां से चलाना है। यहाँ पे एक डू रिजर्व कीवर्ड है हमारा, अपना स्टेटमेंट जो भी आपको प्रिंट करना है, और यहाँ पे अपडेट, और उसके बाद यहाँ पर वाइल, और वाइल में कंडीशन इस लूप को चलाना कहां तक है। अब इसमें क्या होता है, तो जो इनिशियलाइज किया वो तो यहाँ पे प्रिंट होना ही होना है। जो अपडेट वैल्यू होगी वो हमारी कंडीशन में चेक होती है। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस यही होता है, वाइल के अंदर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तभी वो लूप के अंदर एंटर करता है। और इसमें क्या है कि जो हमने इनिशियलाइज किया है वो तो हमारा लूप के अंदर एंटर होना ही होना है। अपडेट वैल्यू कंडीशन में चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है अगेन ये लूप के अंदर जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। कैसे? इसका यहां पर एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया वेर आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमें यहां पर एक डू, डू के बाद कर ली ओपन कर ली क्लोज, और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू मैंने लिखा जी हेलो, एक टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कराना है। और यहां कर दिया मैंने आई प्लस प्लस, यहां पर वाइल कंडीशन दी वाइल में, और कंडीशन दी हमने आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। तो जो आई 1 है, 1 मतलब हेलो प्रिंट हो गया होगा, प्लस प्लस ने आई की वैल्यू को 2 कर दिया होगा। यहां पर कंडीशन 2 चेक होगी, 1 चेक नहीं होगी। 2 जो है हमारा 5 से छोटा है, अगेन लूप के अंदर जाएगा, 2 के अंदर हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन ट्रू है फिर जाएगा हेलो प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन ट्रू है वैल्यू हो जाएगी 5, 5 जो 5 के इक्वल है फिर जाएगा हेलो प्रिंट कर देगा, वैल्यू होगी 6, 6 कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लूप से बाहर हो जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो हेलो है हमारा 5 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। तो चल कहेंगे नोड स्पेस फाइल का नाम क्या है हमारा, लूप डॉट, मुझे इसके साथ साथ आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो प्लस आई, प्लस आई हो गया। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है, मैंने कंडीशन फॉल्स फॉल्स किया, आई की वैल्यू मेरी 5 से बड़ी नहीं है, तो जो हमने इनिशियलाइज किया है वो तो प्रिंट होना ही होना है। मतलब एक बार लूप चलता ही चलता है डू वाइल का, कंडीशन फॉल्स पर। और वाइल में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी तभी वो लूप के अंदर एंटर करता था, कंडीशन फॉल्स पर वो लूप के अंदर एंटर नहीं करता था। इसमें क्या है, कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार लूप चलना ही चलना है। बाकी जो असाइनमेंट थे सारे असाइनमेंट आप चाहें इस डू वाइल से बना सकते हो। इसका एक असाइनमेंट और बना देता हूं मैं, मतलब एक और प्रोग्राम, वेयर आई इज इक्वल टू, मैंने किया इसको 100 से, डू कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू ही प्रिंट करा दी, और मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर आई माइनस इक्वल टू 10, 10 का डिफरेंस वाइल, और वाइल में कंडीशन दी आई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 1 से। 100 मेरा 100 प्रिंट होगा, 100 माइनस 10 90, 90 को चेक करेगा, 90 बड़ा है बिल्कुल, 90 प्रिंट हो जाएगा, 90 माइनस 10 80, 80 को प्रिंट कर देगा 70, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा होगा। 100 से 1 तक के रिवर्स नंबर आ रहे होंगे 10 के डिफरेंस में, वही आ रहा है जी। तो जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए थे वाइल से, वो सारे प्रोग्राम आपको डू वाइल से ही बनाने हैं। और यहां पर मुझे नेस्टेड डू वाइल लूप देखना है, नेस्टेड डू वाइल लूप। यहां पर मैंने स्क्रिप्ट टैब ओपन क्लोज किया। जब नेस्टेड बनाएंगे तो आप ब्राउजर पर ही उसको सही तरीके से देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने एचटीएमएल की फाइल ले ली है। मैंने एक वेरिएबल लिया वेयर आई इज इक्वल टू 1, यहां पर मैंने डू लगाया, डू के अंदर कंसोल डॉट टॉक नहीं, मुझे ब्राउजर प्रिंट कराना है तो क्या यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और यहाँ पर मैंने एक बी टैग, बी फॉर बोल्ड के लिए, और यहाँ लिख दिया मेरा ये क्या है, आउटर लूप है। और मुझे बी को मैंने क्लोज किया, बोल्ड मेरा क्लोज हो जाएगा। प्लस मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आई की, प्लस डबल कोट्स लाइन ब्रेक न्यू लाइन में आना चाहिए रहता। यहाँ कर दिया मैंने आई प्लस प्लस, एक कंडीशन दी वाइल, और वाइल में क्या कहा, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक चलनी चाहिए। तो यहां पर 1 से 5 तक ये प्रिंट हो रहा होगा मेरा, चेक कराता हूं इतना। अभी नेस्टेड नहीं, अभी केवल क्या बनाया मैंने अभी, ये डू वाइल बना। अब मुझे इसके अंदर नेस्टेड बनाना है, तो नेस्टेड बनाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे एक वेरिएबल और वेर जे इज इक्वल टू 1, डू अगेन, और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कहा ये मेरा क्या है, इनर लूप है। और इनर लूप में मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, प्लस जे की, प्लस डबल कोट्स लाइन ब्रेक, और मैंने कहा जे प्लस प्लस, मुझे यहाँ कंडीशन देनी पड़ेगी वाइल, और वाइल में कहा मैंने जे लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखेंगे आउटर लूप की वैल्यू एक स्टेप बढ़ रही है, इनर लूप मेरा 1 से 5 तक चल रहा है। आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई, मेरा इनर लूप 1 से 5 तक चला। आउटर लूप की वैल्यू 3 हुई, फिर 1 से 5 चला। 4 हुई, फिर 1 से 5 चला। 5 हुई, 1 से 5 चला, फिर दोबारा से। कहने का मीन्स ये हुआ कि जब जब आउटर लूप एक स्टेप बढ़ता है तो हमारा इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक ही चलेगा। शुरू से एंड तक चल रहा है, आउटर लूप एक स्टेप बढ़ेगा, इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक चलना है, जहां से स्टार्ट किया जहां पर एंड किया है। यही हमारा नेस्टेड डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। जो हमारा फॉर लूप है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले फॉर, इसी के अंदर आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लूप को स्टार्ट कहां से करना है, सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना मस्ट होता है। कंडीशन, सेमी कॉलम से टर्मिनेट, फिर इसको अपडेट, मतलब यहाँ पर एक ही लाइन में सब कुछ करना होता है। देन अपना स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराना है, ये इसका सिंटेक्स रहेगा। इसमें कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ही प्रिंट होता है, कंडीशन फॉल्स पर ये प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इसका प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में एक वेरिएबल बनाया वेर आई इज इक्वल टू, मुझे इस बार 10 से स्टार्ट करना है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 तक चलना है। और आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा मेरी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे मेरे, लूप चल रहा होगा। अगर मैं इसको एक तरीके से बनाता हूं, मैंने फॉर लूप बनाया, मैंने कहा वेर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना है, आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैंने इफ कंडीशन दी, और इफ में कहा कि जैसे ही आई इक्वल टू 6 होता है तो मेरा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दो आई को, तो ये क्या करेगा, केवल 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने लूप को क्या कर, सॉरी 6 तक मैंने क्या कर दिया, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया है। और अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो कंटिन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, और मैंने कहा यहाँ पर ये ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में क्या करेगा, ये 6 को छोड़ देगा, बाकी लूप को कंटिन्यू कराएगा। अब 1 से 10 के बीच में 6 नहीं आ रहा होगा, बाकी सब आ रहा होगा। मुझे एक नंबर और छोड़ना है, और लगाना है, आई इक्वल टू 8 होता है, तो 6 और 8 को छोड़ेगा, बाकी लूप को कंटिन्यू कराएगा। तो बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट जो मैंने वाइल में बताया था वही सेम है। इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप, अगर हमें नेस्टेड फॉर लूप बनाना है तो कैसे बनेगा,
मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तरीका इस बार। मैंने फॉर लूप लिया, फॉर में कहा मैंने वेर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चलना है, आई प्लस प्लस। दूसरा लूप चलाया मैंने फॉर ही, फॉर वेर जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये भी 5 तक चलना है, और जे प्लस प्लस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर पे प्रिंट कराने के लिए, और मैंने कहा जी एक स्टार प्रिंट करा दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दो। अब ये काम कैसे करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे वाला लूप 1 से 5 तक चलेगा, इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए होंगे, लाइन ब्रेक हो गई। आई की वैल्यू 2 होगी, अंदर वाला लूप 1 से 5 तक चलेगा, फिर 5 स्टार प्रिंट कर देगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 होगी, 1 से 5, फिर 5 स्टार। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, सेम कोड कॉपी और यहां पे पेस्ट कीजिए। मैंने कहा जी आउटर लूप 1 से 5 तक चलना है, लेकिन इनर लूप जो 1 से जहां तक आई है वहां तक चलना चाहिए। आई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 1 तक, एक स्टार प्रिंट कर देगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 होगी, ये 1 से 2 तक चलेगा, 2 स्टार प्रिंट कर देगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 होगी, 1 से 3 तक चलेगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 होगी, 1 से 4 तक चलेगा, जे 4 स्टार, लाइन ब्रेक। तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा होगा। यहां पे मेरा काम पैटर्न बनाना नहीं है, बस मुझे नेस्टेड लूप दिखाना है आपको। लिख लें जी, क्या लिखना है, यही होता है आपका नेस्टेड लूप। हम पता करना है वेर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। लेट वेर कॉन्स्ट, हमें कब लेट यूज करना है, कब वेर यूज करना है, कब हमें कॉन्स्ट यूज करना है। तो मैं इसको 2 एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको। पहले तो लूप के थ्रू देखिएगा। मैंने एक फॉर लूप लिया, और फॉर लूप में मैंने कहा वेर आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और कंसोल डॉट लॉग आई। तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए यहां प्रिंट होना चाहिए 1 से 4 तक के नंबर, क्योंकि मैंने 5 से छोटा रखा आई की वैल्यू। इक्वल तो नहीं है, इक्वल होता तो 5 भी प्रिंट होता। तो यहां पर जो प्रिंट होगा वो 1 से 4 तक के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। एक्चुअल में इस आई प्लस प्लस ने आई की वैल्यू को 5 तो किया होगा, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए वो लूप से बाहर हो गया। तो जो आई की वैल्यू 5 हुई है, क्या मुझे वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो लूप से बाहर मिलेगी। जो 5 हुआ है वो क्या वो लूप से बाहर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो वेर कीवर्ड है, इसका जो स्कोप होता है एक ब्लॉक, और ब्लॉक के बाहर भी होता है। अंदर तो आई की वैल्यू मिल रही है, और हमें बाहर भी जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी वो बाहर भी मिल रही है। तो वेर कीवर्ड का जो स्कोप होता है एक ब्लॉक, और ब्लॉक के बाहर भी होता है। और मैं इसी प्रोग्राम को बनाता हूं मैं लेट के साथ। जहां पर वेर है वहां पर मैं लेट यूज किया, तो 1 से 4 तक के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे, लेकिन आई प्लस प्लस ने आई की वैल्यू को 5 किया होगा। क्या वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू मुझे लूप से बाहर मिल रही होगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक एरर आ गया होगा, और कह रहा होगा आई इज नॉट डिफाइंड। तो इससे पता चल रहा है कि जो लेट कीवर्ड है, इसका स्कोप केवल और केवल एक ब्लॉक तक ही होता है, ब्लॉक के बाहर उसका स्कोप नहीं होता है। सेम प्रोग्राम को अगर मैं कॉन्स्ट के साथ बनाता हूं, जहां पर लेट यूज किया वहां पर कॉन्स्ट का यूज करता हूं, और कॉन्स्ट का मतलब कॉन्स्टेंट आई इज इक्वल टू 1। जब आई इज इक्वल टू 1 हो गया कॉन्स्टेंट, तो क्या आई की वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। हो आप इसमें लूप चला रहे हो, तो कैसे लूप चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहां बता रहा होगा आई कॉन्स्टेंट है आपकी, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। जो आपने वेरिएबल असाइन किया वो कैसा वेरिएबल है,
कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कभी भी लूप नहीं चलता है। जैसे मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, क्या आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं होती। तो जो एक बार वैल्यू डिफाइन हो गई कांस्टेंट में, वो ऑलवेज वही वैल्यू रहेगी, वो कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। लिखे जी, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और बताता हूं मैं। मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन बनाई और इसमें कहा मेरी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स पर एग्जीक्यूट तो नहीं होता। मैंने एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 50 और मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी मेरी, जो कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है। क्या ये ए की वैल्यू मुझे इस ब्लॉक से बाहर मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वेयर कीवर्ड का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक और ब्लॉक के बाहर भी होता है, दोनों जगह मिलेगी। ये देखो मिल रही है दोनों जगह। और अगर मैं इसी प्रोग्राम में वेयर की जगह पर लेट का यूज करता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट से, लेट ए इज इक्वल टू 50। तो यहां पर अंदर डिफाइन है, तो अंदर तो वैल्यू मिलनी है। क्या इसका स्कोप ब्लॉक के बाहर भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेट कीवर्ड का स्कोप केवल और केवल कहाँ रहता है, ब्लॉक के अंदर रहता है, ब्लॉक के बाहर नहीं मिलता। इसलिए ये हमेशा कहाँ मिलनी है वैल्यू, इनसाइड। ऐसे ही कॉस्ट का भी स्कोप हमारा ब्लॉक के अंदर ही होता है, ब्लॉक के बाहर भी उसका स्कोप नहीं होता। कैसे? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कॉस्ट के थ्रू, कॉस्ट ए इज इक्वल टू 50, अंदर तो वैल्यू मिलनी है। क्या इसका स्कोप ब्लॉक के बाहर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये बाहर इसका स्कोप नहीं होता, इसलिए बाहर वैल्यू नहीं मिलेगी। ये देखो बता रहा होगा यहाँ पर ए इज नॉट डिफाइंड। तो लेट और कॉस्ट का जो स्कोप है वो केवल एक ब्लॉक तक होता है, और वेयर कीवर्ड का जो स्कोप है वो ब्लॉक और ब्लॉक के बाहर होता है। इसलिए जब कभी भी आपको वेरिएबल बनाने, या तो लेट से बनेंगे या कॉस्ट से बनेंगे, कभी वेयर से हम नहीं बनाते, क्योंकि उसका स्कोप दोनों जगह होता है। तो हमें तो केवल, अगर हम बात करें एरे की, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू को स्टोर करा रहे थे। अगर आपको एक वेरिएबल में मल्टीपल वेरिएबल या मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना है, तो वहीं पर एरे का यूज करना होता है। जो मल्टीपल वैल्यूज होंगी वो सेम डाटा टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट डाटा टाइप की भी हो सकती है। इसलिए एरे की डेफिनेशन क्या कहती है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट डाटा टाइप। यहां पर कुछ बताया गया एरे के बारे में, एरेज आर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स stored under a single name, single variable. Array provides a mechanism for declaring and accessing several data items with only one identifier. एक आइडेंटिफायर में स्टोर होंगे सारे के सारे, thereby simplifying the task of data management। और हमें उसको डाटा मैनेज के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब एरे को इनिशियलाइज करने के यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। पहला है हमारा एरे लिटरल वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमारा एरे कंस्ट्रक्टर वाला कॉन्सेप्ट। हम एरे को इनिशियलाइज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारा एरे कंस्ट्रक्टर और दूसरा हमारा एरे लिटरल वाला कॉन्सेप्ट। तो जब एरे लिटरल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल, अब मैं लेट यूज करूंगा, लेट ए आर आर इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। और अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, नहीं होता है? और वो क्या कहता है जी, जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यही होता है जी। तो यहां पर दूसरा तरीका है लेट ए आर आर इज इक्वल टू
तो ARR2 कर दो इसको नाम। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक न्यू नाम का कीवर्ड और क्लास का नाम देना होता है। यहाँ पे क्लास का नाम है एरे, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट बनते ही उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका होगा। एक तो आप लिटरल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और दूसरा तरीका कौन सा आपका, यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो आपको उस क्लास का नाम है एरे, आपने न्यू न्यू कीवर्ड से क्या बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और ये हमारा यूजिंग लिटरल वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बस इनिशियलाइज करने का तरीका अलग अलग है, बाकी यूज करने का तरीका सेम रहेगा। जी इनिशियलाइज हो गया जी। जब इनिशियलाइज हो गया तो आप इसके अंदर वैल्यू को स्टोर भी करा सकते हैं। मैं कराऊंगा, मैं बाई डिफॉल्ट डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं। मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली 10, 20, अमित, ट्रू, 2.5। डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू हो गई। यहां पर सेम वैल्यू मैंने इसके अंदर भी डाल दी। अब मुझे इनको एक्सेस करना है। तो एरे के अंदर जितने भी आइटम होते हैं, हर आइटम की एक इंडेक्सिंग होती है। पहले आइटम की जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4। अगर मुझे इस वाले एलिमेंट को गेट करना है तो मैं कहूंगा कंसोल डॉट लॉग, मेरी टोटल वैल्यू किसमें, ARR में, उसमें से मुझे 0 इंडेक्स वाला चाहिए। अब इसमें से मुझे ये वाला आइटम चाहिए, तो कंसोल डॉट लॉग टोटल वैल्यू किसमें, मेरी ARR2 में, इसमें से कौन सी इंडेक्सिंग चाहिए, 2 वाली। रन करते हैं, चेक करते हैं, दोनों को एक्सेस करने का तरीका सेम रहेगा, बस डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग रहता है जी। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे एरे के सारे एलिमेंट गेट करने हैं। एरे के सारे एलिमेंट गेट करने होंगे तो आपको यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप किसका चलाना पड़ेगा, इंडेक्सिंग का। इंडेक्स कहां से स्टार्ट है, 0 से। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं दोनों में ही। तो मैंने यहाँ पे लूप चलाया, फॉर लूप, और मैंने कहा वेर आई इज इक्वल टू 0 से, मेरा लूप लेट ही यूज करो, वेर मत यूज करो। लेट आई इज इक्वल टू, इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट है, आई लेस देन इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। मुझे 4 तक चलाना है। और मैंने कहा आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, मेरी टोटल वैल्यू किस में है, ARR में, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आई की। ये उठ के आ चुका होगा। सेम चीज कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट करूंगा, यहां पे ARR2, चेक करेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, कोई अलग अलग नहीं आ रही होगी, सेम वैल्यू आ रही होगी दोनों की, आ रही है सारी। बट यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, अगर मैं इस एरे में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करता हूं या ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पर कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, आप उस एरे में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, जहां तक एलिमेंट है वहीं तक का डाटा प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एरे की लेंथ पता करनी होगी। तो कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, वेरिएबल लीजिए लेट ARR इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है। अब लेंथ ये कहां से काउंट करेगा, ये काउंट करेगा 1 से। 6 लेंथ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेंथ कहां से काउंट हुई, 1 से, और मेरी इंडेक्स कहां चलती है, 0 से। तो मुझे लेंथ से एक कम रखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैंने फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप में कहा मैंने लेट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करनी है। लेट आई इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। आई की वैल्यू लेस देन ARR डॉट जहां तक लेंथ है, मतलब लेंथ कितनी थी, 6। लूप कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा ARR में जो आई की वैल्यू है, जहां तक लेंथ होगी वहां तक के एलिमेंट ये प्रिंट करा रहा होगा। अब इसमें मैं एक कम कर दूंगा, तो जहां तक लेंथ बनेगी वहीं तक का प्रिंट हो रहा होगा, मुझे कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लें जी क्या लिखना है, फिर देखते हैं आगे।